घर नल तो दिया, लेकिन नल के अंदर पानी नहीं आ रहा। आज लोग उम्मीद नीट परीक्षा जो लीक हुई है, आज आप देख सकते हो। भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नहीं चलेगी, बदलाव मेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भील का बच्चा करवा है, हमेशा बढ़वा है। भील का बच्चा करवा है, हमेशा बढ़वा है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आवाज दो, राजस्थान नहीं पूरे भारत में अभी अमित शाह ने वनवासी शब्दों को लेकर एक बयान छेड़ा हुआ है। आए दिन पूरे राजस्थान में जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं वह अभी आदिवासी जो वनवासी है वह नहीं होने को लेकर यहाँ पर आसपुर विधानसभा क्षेत्र में ज्ञापन दिए गए। आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारे आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो बहुत आक्रोशित हैं। साथ ही आदिवासी समुदाय में यहाँ पर मूलभूत सुविधा जैसे शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और बिजली जैसी व्यवस्था को अभी ठप माना जा रहा है। इसी विरोध में यहाँ पर जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं इन्होंने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। हमारे साथ आसपुर विधायक उमेश डामोर है, हम इनसे जानना चाहेंगे। सर बताइए आज किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर ज्ञापन दिए गए हैं? सबसे पहले तो आप प्रदेश टाइम्स को न्यूज़ चैनल को बहुत धन्यवाद। मेरे विधानसभा के कार्यकर्ता की ओर से आपको धन्यवाद। आज 10 सूत्रों को मांगों को लेकर हमारा ब्लॉक स्तरीय ज्ञापन दिया गया है। इससे पहले हमने विधानसभा में दोबड़ा ब्लॉक पे और साबला ब्लॉक पे भी ज्ञापन दिया गया है। और आज जो वर्तमान में जो अभी मामला चल रहा है, अमित शाह के द्वारा जो दिल्ली के अंदर बड़ी सभा होती है और बड़े बड़े नेताओं के द्वारा उनके मुंह से निकले हुए शब्द आदिवासियों को वनवासी बोला गया है, उसको लेकर पूरे भारत देश के अंदर विरोध हो रहा है। हमारे यहाँ पे इस एरिया के अंदर, ट्राइबल एरिया के अंदर भी विरोध हो रहा है। तो हमारे ये पूरे आदिवासी समाज की यही मांग है कि आदिवासी जो भारत का संविधान बना है, संविधान के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने संविधान के अंदर अगर आदिवासियों को आदिवासी समुदाय माना गया है तो अमित शाह जी कौन होते हैं कि वनवासी बोलने वाले। आज आदिवासी ये जरूर है कि वन के आसपास आदिवासी रहता है और वन की अगर किसी ने सुरक्षा करी है तो वो आदिवासी ने सुरक्षा करी है, ये हमारा मानना है। और हमारा आदिवासी का जो शब्द है उसको वनवासी बोला गया। आदिवासी अपना आप में ठगा महसूस और शर्मिंदा महसूस कर रहा है। हमारी ये मांग है कि आदिवासियों को आदिवासी रहने दो। आदिवासी एक समुदाय है। आदिवासी मतलब जब भूमि के पहले जो आदिवासी आदिकाल से रहने वाला आदिवासी समुदाय है तो उसको आदिवासी रहना दीजिए, ये हमारी मांग है। दूसरे हमारे ये है कि नीट परीक्षा जो लीक हुई है, आज आप देख सकते हो भारत देश के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर जो बच्चे थे, गरीब परिवार से आने वाले बच्चे, जो उनके अभिभावक मजदूरी करके बच्चे फॉर्म भरते, बच्चे के माता पिता फॉर्म भरते हैं और बच्चों को बड़ी तैयारी के साथ एग्जाम देने के लिए तैयारी रहते हैं। लेकिन बच्चों को ये पता चलता है 9 दिन 10 दिन पहले कि पेपर लीक हो गया, तो कई बच्चों का डॉक्टर बनने का सपना टूटा, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। तो हम ये सरकार से मांग करते हैं कि ये पेपर लीक जो हुआ उसकी सीबीआई जांच करे और जो भी दोषी है उसको जेल भेजा जाए। इसके बाद प्रदेश के अंदर यहाँ पे हमने भजनलाल जी का पुतला भी जलाया अमित शाह के साथ। तो यहाँ प्रदेश के अंदर आज देख सकते हो डबल इंजन की सरकार है, सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन आज प्रदेश के अंदर ये देखा जाए तो बिजली के नाम पे जब सरकार वोट लेके सरकार सत्ता में आने से पहले उनके वादे थे कि 24 घंटे में से 24 घंटे बिजली हमारी भारतीय जनता पार्टी देगी। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि 24 घंटे तो ठीक है, लेकिन 18 घंटे भी बड़ी मुश्किल से बिजली हमारे एरिया के अंदर मिल रही है और पूरे प्रदेश के अंदर मिल रही है। आज सही समय पर बिजली नहीं मिलने से 18 घंटे कटौती होने के नाम से कई घरों में बुजुर्ग ये परेशान है, छोटे बच्चे 7 से 10 साल के बच्चे, इससे कम उम्र वाले बच्चे वो परेशान है। हॉस्पिटलों के अंदर जो मरीज है वो एक दवाई देने के बाद फूट से मतलब गर्मी की वजह से हॉस्पिटलों के अंदर डेथ हो रही है। लगातार प्रदेश वो पूरा राजस्थान प्रदेश अंधेरे में जा रहा है और ये सरकार डबल इंजन की सरकार अगले वादे करके कहीं पे ये सरकार गिरती नजर आ रही है। तो हम तो यही चाहेंगे कि सरकार कहीं पे इसका सुधार करे और पानी और बिजली को व्यवस्थित दिया जाए। दूसरी बात, बिजली की सरकार ये भी वादा करती है और यहाँ के बीजेपी के नेता कई बड़े बड़े वादे भी करते, बातें भी करते हैं कि हर घर नल दिया हमने, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपने हर घर नल तो दिया, लेकिन
नल के अंदर पानी नहीं आ रहा। आज लोग उम्मीद से नल खोलते हैं तो नल खोलने के बाद वो पानी नहीं आता, नल के अंदर जो पाइपलाइन में जो हवा होती है वो बड़ी मुश्किल से हवा निकलती है। तो वो स्थिति है आज की तारीख में। और आज जो 2.5 साल 3 साल पहले जितने भी हमारे मेरी विधानसभा की बात करो कि 151 गांव और 61 गांव के जो प्रोजेक्ट दो चले, जो 2.5-3 साल से पहले जितने भी पाइपलाइन का काम हुआ गाँवों के अंदर 1 नंबर का घटिया काम हुआ। और पूरे एरिया के अंदर जो ठेकेदार अपने पैसे जेब पर जेब करोड़पति बन गया और गांव पूरा पानी का पैसा रह गया, उसको विरोध के लेके हम आज बदनलाल जी का पुतला जलाया। साथ ही सिलेंडर की भी बात करूँ मैं तो एक समय था सिलेंडर 250 और 300 रुपये में सिलेंडर मिलता था, लेकिन आज 1100 रुपये का सिलेंडर इस भाजपा सरकार ने कर दिया। और इसके बावजूद भी लोग लाइनों में लगे रहते हैं, 3-3, 4-4 दिन लाइनों में लगे रहते हैं। इसके बाद भी गैस सिलेंडर नहीं मिलती है और कई सारी कालेबाजारी भी हो रही है, जहाँ पे 2500, 3000, 4000 तक की गैस सिलेंडर कालेबाजारी हो रही है। और आज हमारी माता और बहनें और महिला मजबूर हो गया है कि पुराने चूल्हे जलाने पे और लकड़ी पे जलाने के लिए। आज महिला कई सारे ये भी सवाल करते हैं कि मतलब आज हम चूल्हे पे रोटी भी बना ले, लेकिन सरकार ने धीरे धीरे पूरी तरह से जंगल भी साफ करने लगी है और आज लकड़ियाँ भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। अभी बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में लकड़ियाँ भी बिक जाती है, जलेगी भी नहीं। पहले एक स्कीम थी, प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर जो दुकान होती है उस दुकान पे मतलब केरोसिन मिलता था, केरोसिन भी नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं कहीं पूरी प्रदेश जनता अंधेरे में जा रही है। आज पेंशन की बात करें तो वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है लोगों को, महिलाओं को पालनर में है उनकी पेंशन नहीं मिल रही है। कई काफ़ी सारे लोग परेशान है, उसको लेकर 9 सूत्रों को मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे देखा जाए इस आदिवासी अंचल में अभी यहाँ के जो लोग हैं केवल रोजगार पर आश्रित हैं और सरकार द्वारा अभी जी राम जी योजना लागू की गई है, वह योजना कहाँ तक सफल है? देखो मैं तो ये बताना चाहूँगा, जी राम जी के नाम से 125 दिन के ये सरकार ये दावा करती है डबल इंजन की सरकार, लेकिन मैं आज विधायक होने के नाते ये बताना चाहूँगा कि धरातल पे जाके देखो तो ये सरकार 25 दिन भी पूरे करने वाली नहीं है। आज जी राम जी के नाम से उन्होंने प्रोसेस इतना लंबा डाला हुआ जो लोगों का अटेंडेंस नहीं भरी जाती है, अटेंडेंस लिया जा रहा है। आज महिला कई सारी बुजुर्ग महिला होती है, हमारी 60 साल 55 साल की 45 साल की महिला ऐसी रहती है जिसके आगे सही तरह से काम नहीं करती है, तो वो आगे मतलब इसकी अटेंडेंस भी पूरी नहीं हो रही है। तो सरकार को पूरी तरह से रोजगार देने का काम नहीं है, कहीं कहीं मतलब रोजगार को हड़पने का सरकार काम कर रही है और उनकी मंशा ही नहीं है रोजगार देने की। तो आज कई प्रकार की नरेगा में भी समस्या आ रही है, अटेंडेंस पूरी तरह से जहाँ पे 12 दिन का मस्टोल है वहाँ पे 12 दिन का जहाँ मस्टोल आता है वहाँ पे बड़ी मुश्किल के 6 दिन भरे जाते हैं। आज नरेगा का धरातल पे जाके आपको लेबरों को पूछना वहाँ की ये स्थिति बड़ी मुश्किल से 6 दिन भरे जा रहे हैं। मेड वहाँ पे परेशान है, सचिव परेशान है, कई सारे सरपंच परेशान है। तो ये जी राम जी के नाम से जो उन्होंने लोगों को गुमराह करने का काम करा है ये मैं मान सकता। रही बात पिछला जो नरेगा के अंदर जो बजट था 2 साल से पेमेंट नहीं आया, लोगों को पेमेंट अभी तक जमा नहीं हुआ, मेटों को पेमेंट नहीं आया, मेटों को पेमेंट अभी जमा नहीं हुआ, कारीगरों को पेमेंट नहीं हुआ। तो ये सरकार कहीं कहीं पूरी तरह से गलती नजर आ रही है पूरे प्रदेश के अंदर। तो हम तो ये चाहेंगे समय पे लोगों को पैसा दे दें, जो आपने चुनावी वादे करे वो चुनावी वादे पूरे करें। और रही बात यहाँ पे वर्तमान में जो कुछ लोग भाजपा के हैं वो सरकार की बचाव करने के लिए सोशल मीडिया पे प्रचार कर रहे हैं, कई एनीकट देख रहे थे, कई एसडीएम कार्यालय में जाके बैठक करते हैं, एसडीएम साहब से भी मेरी बात हुई थी, तो कई जबरदस्ती आके मीटिंग कर लेते हैं और सोशल मीडिया पे सरकार को बचाव को देखते हुए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हकीकत गाँव के अंदर जाके देखो तो सरकार की क्या सच्चाई है और क्या नाकामी है वो जनता बताएगी। बिल्कुल, अभी जनता राजस्थान में पंचायती राज चुनाव का लेकर बेसब्री से इंतजार कर रही है और जो इलेक्शन कमीशन है वो डेट पर डेट दिया जा रहा है। इलेक्शन नहीं करवाने पर क्या मुद्दा है? देखो आज पंचायती राज चुनाव को देखते हुए मैं तो ये मानता हूँ चुनाव मतलब भारत के संविधान के अंदर लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या है। चुनाव 5 साल के अंदर होने चाहिए तो होना चाहिए। आज पंचायती राज चुनाव नहीं होने की वजह से कई ग्राम पंचायतों के अंदर विकास रुका हुआ है। आज ग्राम पंचायत का कोई मुखिया नहीं है, धनी नहीं है वहाँ ग्राम पंचायत के अंदर, और जहाँ पे जो कार्मिक बैठे हुए हैं वो कई अपने मन मर्जी से काम करते हैं। अब जनप्रतिनिधि होता है, चाहे वार्ड पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे डेलीगेट हो, जिला परिषद, जिला प्रमुख, प्रधान कोई भी हो, वो एक जनता का प्रतिनिधित्व करता है तो वो जनता के लिए जिम्मेदार आदमी है, तो वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएगा। लेकिन वहाँ पे सचिव और मुखिया पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे, उनको 60 साल नौकरी करनी है, आज यहाँ नौकरी कर रहे कल दूसरी जगह नौकरी कर लेंगे। तो कहीं कहीं पंचायती राज चुनाव न होने की वजह से कहीं कहीं आम जनता परेशान है। मैं ये समझता हूँ कि पंचायती राज चुनाव सही समय पे होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में ये मान रही है कि
बार बार कोर्ट को हाई कोर्ट तो ये कह रही है कि हम चुनाव कराने में सक्षम नहीं है, लेकिन हकीकत धरातल पे ये है चुनाव भाजपा सरकार चुनाव जीतने में सक्षम नहीं है, इसलिए ये चुनाव नहीं करा पा रही। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.